Question number 4. A packet of sweets was distributed among 20 children and each of them received 4 sweets. How many sweets will each child get if the number of children is reduced? एक पैकेट ऑफ स्वीट्स है जिसको 20 बच्चों में बांटा गया और हर बच्चे को 4 स्वीट्स मिलते हैं। ये कह रहा है कि फर्स्ट वाले सेंटेंस में जितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैं उसमें से ही 4 कम हो गए हैं, तो हमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन को पहले माइनस करके फाइंड आउट करना होगा और फिर बॉक्स में उन वैल्यूज़ को रखना होगा। फर्स्ट सेंटेंस में सबसे पहले दिया हुआ है नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो कि 20 हैं, और जब 20 बच्चे होते हैं उस वक्त एक एक बच्चे को मिठाई जो मिलती है उसे हमने लिखा है ईच ऑफ देम रिसीव्ड 4 स्वीट्स। लास्ट में कह रहा है कि अगर बच्चों की क्वांटिटी 4 कम हो जाए, जो कम हो रहे हैं बच्चे वो 20 में से ही 4 कम हो रहे हैं, मीन्स यानी जो 20 बच्चे थे उसी में से 4 कम हो जा रहे हैं, तो उनको हम लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, उनको हम लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रेन रिड्यूस्ड बाय 4 इक्वल टू 20 माइनस 4 इक्वल टू 16। यानी आगे के बॉक्स के लिए हमें नंबर ऑफ चिल्ड्रेन जो मिलेंगे वो 16 मिलेंगे और इसी बॉक्स के लिए हमें नंबर ऑफ स्वीट्स फाइंड आउट करना है। सबसे पहले लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ स्वीट्स बी एक्स, माना उस वक्त नंबर ऑफ स्वीट्स जो होंगे वो एक्स होंगे। इसके बाद बॉक्स बनाएंगे। देखिए नंबर ऑफ स्वीट्स नहीं पता है, हमें फाइंड आउट करना है, तो हम नंबर ऑफ स्वीट्स को नीचे लिखेंगे एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को ऊपर। फर्स्ट सेंटेंस के अंदर 20 चिल्ड्रन हैं और स्वीट्स रिसीव करते हैं 4, तो 20 यहाँ एंड 4 यहाँ। नेक्स्ट सेंटेंस में 4 बच्चे कम हो गए हैं, मीन्स 20 माइनस 4 यानी 16 यहाँ, और इसका नंबर ऑफ स्वीट्स हमें नहीं पता है तो वो हमने अभी x माना है, उसको यहाँ लिखेंगे। फॉर्मूला वही x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। बिल्कुल पिछले एक्सरसाइज में जैसे x1 x2 y1 y2 थे बिल्कुल उसी तरह से वैल्यूज़ रखेंगे। 20 इंटू 4 इक्वल टू 16 इंटू एक्स। इसके बाद पूरे इक्वेशन को पलट देंगे। 16 इंटू एक्स इक्वल टू 20 इंटू 4 एंड एक्स इक्वल टू 20 इंटू 4 अपॉन 16, क्योंकि यहाँ 16 मल्टीप्लाई में है इसलिए अभी यहाँ पे ये 20 इंटू 4 के डिवाइड में आ जाएगा और डिवाइड करेंगे, ये 5 हुआ। x इक्वल्स टू 5, यानी 4 बच्चे कम होने पे हर बच्चे को 5 स्वीट्स मिलेंगी। चलें क्वेश्चन नंबर 5 पे। पूजा हैज़ इनफ मनी टू बाय 36 ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ ₹15 पर ऑरेंज। हाउ मेनी ऑरेंजेस शी कैन बाय इफ़ द प्राइस ऑफ ईच ऑरेंज इज़ इंक्रीज्ड बाय ₹3। पूजा के पास 36 ऑरेंजेस ख़रीदने के लिए पैसे थे और उस वक्त पर ऑरेंज का जो प्राइस था वो ₹15 था। देन हाउ मेनी ऑरेंजेस शी कैन बाय इफ़ द प्राइस ऑफ ईच ऑरेंज इज़ इंक्रीज्ड बाय 3। अगर हर ऑरेंज की प्राइस ₹3 बढ़ा दी जाए तब वो कितने ऑरेंजेस ख़रीद पाएगी। देखिए यहाँ भी डायरेक्ट क्वांटिटी नहीं दी हुई है, पिछले क्वांटिटी से रिलेट करके यहाँ पे हमको सेकेंड क्वांटिटी, सेकेंड प्राइस जो है वो मिलेगा। यानी पिछला प्राइस 15 था तो अगला प्राइस जो होगा उसी 15 में 3 इंक्रीज हो जाएगा, मीन्स 15 + 3 इक्वल टू 18 होगा। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ ऑरेंजेस बी एक्स। इसके बाद इंक्रीज्ड रेट पर ऑरेंजेस को पता करेंगे जो कि पुराने वाले रेट से 3 इंक्रीज़ होता है, मीन्स 15 + 3 इक्वल टू 18 रुपीज़। तो इस तरीके से नए ऑरेंजेस के लिए उसके जो कॉस्ट होंगे वो 18 रुपीज़ होंगे। इसके बाद इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे। इस बॉक्स में चूँकि नंबर ऑफ़ ऑरेंजेस पता करने हैं तो इस चीज़ को हमने नीचे लिखा है एंड रेट ऑफ पर ऑरेंज को ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में कह रहा है कि 15 रुपीज़ पर ऑरेंज के रेट से उसको 36 ऑरेंजेस मिल रहे हैं, तो फिर 18 रुपीज़ पर ऑरेंज के रेट में उसको कितने ऑरेंजेस मिलेंगे। तो इस क्वांटिटी को हमने x माना हुआ है वो यहाँ रख देंगे। फार्मूला वही x1 y1 इक्वल टू x2 y2। x1 y1 ये है x2 और ये y2। वैल्यूज़ रखने के बाद पूरे इक्वेशन को पलट देंगे जिससे 18x इधर आ जाएगा, 15 इंटू 36 इधर चला जाएगा, फिर x इक्वल टू 15 इंटू 36। 18 जो यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में था अदर साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा और देखिए ये 18 से 36 डिवाइड होके 2 आया एंड 15 2 ज़ा 30, मीन्स उसको 18 रुपीज़ में 30 ऑरेंजेस मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है
It takes 8 days for 12 men to construct a wall. How many men should be put on the job if it is to be constructed in 6 days? किसी वॉल को बनाने में 12 मैन जो है वो 8 दिन का टाइम लेते हैं। तो अगर इस दीवार को 6 डेज में बनाना हो तो कितने मैन को जॉब पे लगाना होगा, कितने लोगों को जॉब पे लगाना होगा। यहाँ सबसे पहले तो लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ मैन शुड बी x। इसके बाद इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे। क्वेश्चन में हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं, एक तो है नंबर ऑफ डेज और दूसरा है नंबर ऑफ मैन। तो यहाँ देखिए जो चीज़ हमारे लिए अननोन है, जो हमें फाइंड आउट करनी है, उसको हम हर बार की तरह नीचे रखेंगे। मीन्स नंबर ऑफ मैन हमने x माना है, यानी नंबर ऑफ मैन को फाइंड आउट करना है। सो नंबर ऑफ मैन को नीचे रखेंगे एंड नंबर ऑफ डेज को ऊपर रखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस में कहा गया है कि 12 मैन किसी वॉल को 8 डेज में कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ डेज 8 होगा एंड नंबर ऑफ मैन 12 होगा। अगर नंबर ऑफ डेज 6 करना हो तो नंबर ऑफ मैन क्या होगा, जिसको हमने x माना है वो x यहाँ रखेंगे। फॉर्मूला वही x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2। देखिए इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x2 इंटू y2 इक्वल टू x1 इंटू y1। तो x2 और y2 की वैल्यू ये है 6 इंटू x इक्वल टू x1 की वैल्यू 8 एंड y1 की वैल्यू 12। तो 8 इंटू 12, x इक्वल टू 8 इंटू 12 अपॉन 6। 6 से 12 जो है वो डिवाइड हो गया, 2 आया और 8 से 2 का मल्टीप्लाई होके 16। मीन्स नंबर ऑफ मेन होगा 16। क्वेश्चन नंबर 7 है 8 taps through which water flows at the same rate can fill a tank in 27 minutes. If 2 taps go out of order, how long will the remaining taps take to fill the tank? कहीं 8 टैप्स लगी हुई हैं और उनसे सेम फ्लो में पानी गिर रहा है और इस तरह से किसी टंकी को भरने में 27 मिनट्स लग जाते हैं। अगर उसमें से 2 टैप्स आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएं, मीन्स काम करना बंद कर दें, तो फिर उस टैंक को भरने में बाकी के टैप्स के साथ कितना टाइम लगेगा। देखिए सबसे पहले तो हमको ये ध्यान देना होगा कि हमारा जो ये क्वेश्चन है वो डायरेक्ट वेरिएशन का है या फिर इन्वर्स वेरिएशन का है। इसके लिए हमें उसकी मीनिंग को ध्यान से समझना होगा कि अगर 8 टैंक हैं 27 मिनट्स का टाइम ले रहे हैं तो 6 टैंक्स होंगे, तो आप खुद सोचें कि 27 मिनट से कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा। तो हमारे दिमाग में आंसर क्लिक होता है कि हमें अभी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। मीन्स टैप कम हुआ तो टाइम जो है वो ज़्यादा लग रहा है, इसलिए ये इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल टैप्स पहले 8 थे और 2 उसमें से आउट ऑफ ऑर्डर होते हैं। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि सिंस 2 टैप्स गो आउट ऑफ ऑर्डर देयरफॉर रिमेनिंग टैप्स आर 8 - 2 इक्वल टू 6। इसके बाद लिखेंगे लेट द टाइम टेकन बाई 6 टैप्स बी x। इसके बाद इस तरह से बॉक्स बनाएंगे। हमारे इस क्वेश्चन में 2 क्वांटिटीज़ हैं, एक तो नंबर ऑफ टैप्स है, दूसरा उनसे पानी भरने में, टैंक भरने में लगा हुआ टाइम है। देखिए हमने टाइम को नीचे इसलिए रखा है क्योंकि हमें टाइम को ही फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस में कहा गया है कि 8 टैप्स जो हैं वो 27 मिनट्स ले रही हैं। तो फिर अगर 2 टैप्स कम हो जाए मीन्स 6 हो जाएं तो कितना टाइम लगेगा, इस कितना को हमने x माना हुआ है और उसको यहाँ पे लिख देंगे। फॉर्मूला वही x1 y1 इक्वल टू x2 y2, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं x2 y2 इक्वल्स टू x1 y1। ये है x2 y2 और ये है x1 y1। इसको पहले रख देते हैं। 6 इंटू एक्स इक्वल्स टू 8 इंटू 27, एक्स इक्वल टू 8 इंटू 27 अपॉन 6। देखिए 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27 एंड 2 से ये डिवाइड होके 2 4 ज़ा 8, ऊपर बचता है 4 इंटू 9 जो मल्टीप्लाई होके मिलेगा 36। यहाँ का जो यूनिट था टाइम का वो मिनट था, इसलिए ये भी हमारा यूनिट मिनट आएगा। आंसर होगा 36 मिनट।